एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। तो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि ब्रेकियल प्लेक्सस यानी कि एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टर्मिनोलॉजी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इस वर्ड से हमको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज ब्रेकियल प्लेक्सस? तो ब्रेकियल यानी कि ब्रेकस बर्ड से बन रहा है कहीं ना कहीं ये, विच रिफर्स टू दी आर्म। ओके। एंड प्लेक्सस इज द यूनियन ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ की यूनियन, कहीं पे चीज़ें जुड़ के कुछ बन रहा है, यानी कि नेटवर्क बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होगा? आर्म में जो प्रेजेंट होता है, आर्म के लिए जो प्लेक्सस बनता है नर्व्स का, उसको हम बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अब हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। इसको हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। दिस इज द सर्वाइकल इनलार्जमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स जो हमारी रहती हैं C5, C6, C7, C8, T1, इनका जो सर्वाइकल इनलार्जमेंट है, यानी कि ये मान लीजिए दिस इज आवर नेक, दिस इज आवर आर्म, दिस इज आवर स्टर्नम। ठीक है, ऐसे करके कुछ देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे स्पाइनल नर्व्स निकले C5, C6, T1 तक जो भी था यहाँ से निकले। फिर ये यहाँ पे ऐसे करके जो भी मिलके इन्होंने जैसे भी करके बनाया, तो इनका जो एनलार्जमेंट है वो ब्रेकियल प्लेक्सस बना रहा है। फिर ये आगे जाके यहाँ से ऐसे करके ये आके आर्म में आ रहा है। ओके, ये बॉडी से बाहर तो जाएगा नहीं, यहाँ पे ऐसे करके। तो दिस इज द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो क्या बोलेंगे हम? सर्वाइकल एनलार्जमेंट है। दिस इज द सर्वाइकल एनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ओके। तो अभी हम देखेंगे कि अभी इनलार्जमेंट है तो इसकी कुछ तो वैल्यू रहती होगी। ऐसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, तो हर नर्व्स तो बनाती नहीं है, तो इसकी कुछ एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं रूट वैल्यू। कहीं भी हम आगे पढ़ेंगे तो कि किसी भी प्लेक्सस की या फिर कोई भी आगे जो नर्व बन रही है उसकी रूट वैल्यू हमें हमेशा पढ़नी होती है कि मेन कहाँ से आ रही है। तो रूट वैल्यू ऑफ दिस इज C5, C6, C7, C8 एंड T1। ये इन 5 से मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बन रहा है। तो ये याद कैसे रखेंगे हम कि यही है? तो फॉर्मूला याद रखना है हमको, सिर्फ 5 एक नंबर याद रखना है। 5 से कैसे याद करेंगे हम? 5 से शुरू करेंगे। C5, C6, C7, C8, 8 नर्व्स होती हैं C8। उसके बाद आ जाएंगे हम T1 पे। तो टोटल कितनी लेनी है हमको? 1 2 3 4 5, ऐसे हम ये याद रख लेंगे। ठीक है। एंड ऑलवेज याद रखना कि कोई भी नर्व है वो दो उसके रैमस होते हैं, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो उसका एंटीरियर रैमस जो होता है, जहाँ भी प्लेक्सस फॉर्म हो रहा है ना, वहाँ पे हमेशा एंटीरियर रैमस से ही फॉर्म होता है। अभी वर्ड्स आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म बाय द एंटीरियर प्राइमरी रैमस ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। दिस विल बी द डेफिनेशन। अब कि एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो एक प्रिटी सिंपल सा एक डायग्राम है जो ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए बनाते हैं। ये हमने बना दिए 2 3 4 5। C5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, एंड दिस इज द T1। तो नाउ व्हाट आर दीज? हमने यहाँ पे देखा रूट वैल्यू, तो दीज आर दी रूट्स। तो सबसे पहला क्या आया हमारा? रूट बनी पहले। फिर रूट की यूनियन हुई, ऊपर से 2 की यूनियन करवा दी, नीचे से 2 की, बीच का एक रह गया ये। तो इनने मिलके क्या बनाया? एक ट्रंक फॉर्म किया इन्होंने। तो रूट के बाद क्या बना? ट्रंक। अब ईच ट्रंक, सारे ट्रंक्स ने क्या किया? 2 डिविजन्स दे दिए। अपर, दिस इज अपर ट्रंक, दिस इज मिडिल ट्रंक, दिस इज लोअर ट्रंक। अब दोनों ने, अपर ट्रंक ने भी 2 डिवीजन दिए, एंटीरियर पोस्टीरियर। मिडिल ट्रंक ने भी 2 डिवीजन दिए, मिडिल और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। लेटरल ने भी दिए, वो लोअर ने भी दिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है। अब उसके बाद ये ट्रंक्स आ गए। ट्रंक्स के बाद क्या आया हमारा? डिवीजन। अब डिवीजन के बाद क्या हुआ? ये डिवीजन मिलके कॉर्ड्स बनाती हैं। तो कॉर्ड्स क्या होती हैं? 3 कॉर्ड्स होती हैं, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। कॉर्ड्स होती है हमारी लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। नाउ सबसे पहले हम पोस्टीरियर देख लेते हैं, पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बनती है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब देखो हमने यहाँ पे बनाए एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, सबने डिविजन्स दे दिए। अब पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने के लिए हम सबके पोस्टीरियर डिविजन्स को यूनाइट कर देंगे लाइक दिस। सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी द पोस्टीरियर कॉर्ड। सिंपल।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेटरल। लेटरल कॉर्ड में क्या होगा, ये दोनों यानी कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक विल फॉर्म द लेटरल कॉर्ड, एंड बचेगा ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, तो ये क्या बना लेगा, मीडियल कॉर्ड। क्लियर? तो ये एकदम सिंपल सा डायग्राम है समझने के लिए ब्रैकियल प्लेक्सस का, इससे सिंपल डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि नर्व्स है, नर्व्स तो हमारी लाइनिंग नहीं होती है, नर्व्स तो हमारी कैसे भी जा रही है, कहीं से भी जा रही है, तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि अब मैंने यहाँ पे बताया कि ये ऐसे करके मूव हो रहा है पूरे में, तो रूट्स और ट्रंक्स वाला जो पार्ट है, दिस विल, रूट्स और ट्रंक्स वाला पार्ट ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है हमारे, ये नेक रीजन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एंड जो डिविजन्स रहेंगी, ये वाली जो हमारी डिविजन्स हैं, डिविजन्स क्या करती है, जैसे यहाँ पे क्लेविकल है तो यहाँ तक रहेंगी ये कॉर्ड्स, वो ट्रंक्स बन गए, फिर यहाँ पे डिविजन्स दे दी सबने, तो डिविजन्स कहाँ पे आएंगी हमारी, बिहाइंड दी क्लेविकल। ओके, बिहाइंड दी क्लेविकल। तो ये हमको एक तरीके से पोजीशन तो पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है ये चीज़। नाउ क्या बचा हमारा, कॉर्ड्स और टर्मिनल ब्रांचेस बची। ये कॉर्ड्स मैंने बना दी थी, कॉर्ड्स के बाद ये कॉर्ड्स भी बाकी और ब्रांचेस देती हैं, जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस, सबकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अभी हम कॉर्ड्स और टर्मिनल ब्रांचेस बचे, ये कहाँ जाएंगी, ये एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक्सिला प्रेजेंट होता है, कुछ यहाँ पे पिरामिडल टाइप का रहता है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, हमारी एक्सिला में। तो हमको पोजीशन पता चल गई, रूट वैल्यू पता चल गई, एंड बेसिक हमको आइडिया लग गया कि कैसे हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे कि ट्रंक, अपर ट्रंक को देखेंगे, फिर मिडिल ट्रंक को देखेंगे, फिर लोअर ट्रंक को देखेंगे, ऐसे करके। तो ट्रंक में क्या है, पहले तो सिंपल है कि अपर ट्रंक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ट्रंक्स, we'll talk about trunks now. ओके, तो ट्रंक्स में क्या देखेंगे हम एक्चुअल में, ट्रंक्स में हम देखेंगे कि कितने ट्रंक्स होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। तो अपर ट्रंक जो हमारा है वो किससे बन रहा है, अपर ट्रंक बन रहा है हमारा, 1 मिनट, अपर ट्रंक हमारा बन रहा है C5 और C6 से। तो व्हाट विल बी द रूट वैल्यू ऑफ दिस अपर ट्रंक की, C5 और C6। तो अपर ट्रंक हमारा बना C5 प्लस C6 से, मिडिल ट्रंक बना हमारा C7 से, लोअर ट्रंक हमारा बना C8 और T1 से। मतलब मैंने बेसिकली बता दिया, अब इसको लिखने का एक तरीके का भी बोल सकते हैं, ट्रंक्स। फिर ट्रंक्स ने क्या किया, डिविजन्स दिए। डिविजन्स कौन कौन से थे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्रॉम ईच ट्रंक। ओके, सारी ट्रंक से एक दो डिवीजन निकले, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अब क्या हुआ कि ये हमने पूरा देख लिया, ये सिंपल। अब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो C5, C6, C7 यहाँ से सीधा एक नर्व निकलती है, जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों से मर्ज होके ये नर्व नीचे जाएगी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिस नर्व, और नर्व टू सेरेटस इंटीरियर। ये नर्व किसको सप्लाई करेगी, सेरेटस इंटीरियर को, नर्व टू थोरेस, वो सेरेटस इंटीरियर और लॉन्ग थोरेसिस नर्व। ठीक है, ये हमारा यहाँ से हमने देख लिया कि इनके अलावा भी जो चीज़ें हैं, एंड वन इज दी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो C5 से निकलती है। यहाँ से एक और नर्व निकलती है जिसको हम बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ओके, अभी यहाँ से भी अपर ट्रंक की भी, अब ट्रंक्स हमने देखी है, अब ट्रंक्स में कुछ ब्रांचेस होती हैं, लाइक ट्रंक्स की भी ब्रांचेस हो सकती हैं, इसमें हमने देखा इनकी ब्रांचेस थी। तो अपर ट्रंक की ब्रांचेस, अपर ट्रंक से 2 नर्व निकलती हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। दिस इज सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। जहाँ भी नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सेरेटस इंटीरियर आ रहा है, इसका मतलब है कि उस मसल को सप्लाई करने के लिए ये स्पेशल एक नर्व गई है, जिसका नाम हमने स्पेशली उस मसल पे दे दिया है। नर्व टू सेरेटस इंटीरियर है, तो वो सेरेटस इंटीरियर कोई मसल होगी जिसको जाके वो सप्लाई करेगी। हियर इज सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, तो वो नर्व सबक्लेवियस को जाके सप्लाई करेगी।
अपर ट्रंक की हमने ब्रांचेस देख ली, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस। मिडिल ट्रंक कोई ब्रांचेस नहीं देता, लोअर ट्रंक भी कोई ब्रांचेस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर है हम एकदम। इसके बाद हम आएंगे कॉर्ड्स पे। डिविजन्स में तो कुछ है नहीं, डिविजन्स दे दिए सबने, अब कॉर्ड्स पे आएंगे। तो पहले मैंने बताया था कि कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। कॉर्ड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक्जिला में प्रेजेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। इनका फॉर्मेशन देखेंगे हम, फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो हम पहले ही डायग्राम बनाते टाइम देख चुके हैं। 3 होते हैं टोटल, लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल। तो सबसे पहले हमने देखा था पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल ट्रंक्स, ठीक है। एंड दिस लेटरल वाला हमने देखा था एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मीडियल ट्रंक, मिडिल ट्रंक। एंड मीडियल वाला देखिया था एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। क्लियर, ये हमारा हो गया। ये हमने देख लिया कॉर्ड्स में से कॉर्ड्स कैसे बने, पहले भी हम देख चुके थे। अब एक चीज क्वेश्चन आता है यहाँ पे अपने दिमाग में कि लेटरल पोस्टीरियर मीडियल, ये नाम तो दे दिया, बट किसके लेटरल पोस्टीरियर मीडियल, किस रिस्पेक्ट में इसको नाम दिया गया है। तो एक्सिलरी आर्टरी, जो जब मैंने ब्रेस्ट का पढ़ाया था तब वहाँ पे बताया था कि यहाँ से ऐसे करके एक आर्टरी जा रही है, तो वो आर्टरी है। अब वहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के जो कॉर्ड्स हैं जा रहे हैं, लेटरल कॉर्ड जो रहेगा वो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल रहेगा, लाइक हेयर। और पोस्टीरियर कॉर्ड है वो इसके पीछे रहेगा। एंड द मीडियल कॉर्ड विल बी द मीडियल टू एक्सियल आर्टरी, यानी कि इनका नेम विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिलरी आर्टरी दिया गया है, ठीक है। अब कंटिन्यूएशन होगा इनका, एक्सिला में ये कॉर्ड्स हैं, अब इनका कंटिन्यूएशन कैसे हुआ आगे। तो जो हमारा लेटरल कॉर्ड है वो आगे कंटिन्यू करता है एज अ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, musculocutaneous nerve, and the posterior cord continue as the radial nerve, and the medial cord obviously ulnar nerve, because हमारा ये मीडियल पार्ट है, ये मीडियल है, ये लेटरल है। तो मीडियली अल्नर नर्व होती है, लेटरली रेडियल नर्व होती है, क्योंकि लेटरली रेडियल बोन होती है हमारी, तो उसके रिस्पेक्ट में रेडियल नर्व जाएगी। एंड मीडियली अल्नर बोन होती है, तो यहाँ पे अल्नर नर्व जाएगी। तो ये हमने बेसिकली देख लिया कि लेटरल जो था वो एंटीरियर डिवीजन। अब ये नर्व्स आर्म की मसल्स है, पूरी अपर लिम्ब की मसल्स हैं, वो सॉरी नर्व्स हैं, तो ये हमको याद रखनी है ना। एक और नर्व हमारी बचती है मीडियन नर्व, वो भी प्लेक्सस से ही फॉर्म होके आती है। तो ये कहाँ से बनती है, लेटरल और मीडियल कॉर्ड दोनों जो हैं, दोनों मिलके, दोनों की यूनियन से मीडियन नर्व बन जाती है, मीडियल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, कॉर्ड्स हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं कि कॉर्ड्स में ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड, इनकी टर्मिनल ब्रांचेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस। क्लियर, टर्मिनल ब्रांचेस में देखा हमने अलग अलग कॉर्ड्स थी, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है कि लेटरल है तो लेटरल में एक लेटरल पेक्टोरल नर्व होगी, लेटरल पेक्टोरल नर्व। मीडियल में भी एक मीडियल पेक्टोरल नर्व होगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ओके। लेटरल पेक्टोरल नर्व है यहाँ पे होती है लेटरल ब्रांच ऑफ या फिर लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, और ये मीडियली है तो इसमें से आ जाएगी मीडियल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये मैंने बताया था यहाँ पे मीडियन नर्व किससे फॉर्म होती है, लेटरल और मीडियल कॉर्ड से। ऐसे ये इसकी एक लेटरल ब्रांच लेटरल कॉर्ड से निकलती है, मीडियल ब्रांच जो मीडियल कॉर्ड से निकलती है, ठीक है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। लेटरल ब्रांच या फिर लेटरल रूट बोल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि तो रूट मिलके एक नर्व बना रही है। ये हो गया हमारा। अब इसमें से एक और निकलती है मस्कुलोक्यूटेनियस। ये मैंने बताया लेटरल कॉर्ड किस में कंटिन्यू करेगी, मस्कुलोक्यूटेनियस। नाउ इसमें से 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस निकलेंगी।
क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, स्किन को जो सप्लाई करती है, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म एंड आर्म। ठीक है, इसमें से तो क्यूटेनियस निकली, इसमें से पूरी मस्कुलो क्यूटेनियस निकलेगी, और इधर से एक और निकलेगी जो होती है अल्नर नर्व। ठीक है, अब पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर, ये तो लेटरल और मीडियल तो हमने एक दूसरे रिलेट करके पढ़ लिए तो हमें याद हो गया, लेकिन पोस्टीरियर कॉर्ड का कैसे याद करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक है, मैनों में बोल सकते हैं हम जिसको अल्नर, अल्नर इसकी वो है ट्रिक, लेकिन अल्नर नर्व निकलती मीडियल कॉर्ड से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल्नर के यू से क्या बनेगा हमारा? अपर सब स्कैपुलर। ओके, एल से बनेगा लोअर सब स्कैपुलर, एंड एन से बनेगा नर्व टू लेटिस्मस डॉर्सा। लेटिस्मस डॉर्सा एक मसल है जिसको जाती है नर्व, जिसको हम बोलते हैं नर्व टू लेटिस्मस डॉर्सा। ए से एक्सिलरी नर्व एंड आर से रेडियल नर्व। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था, मीडियल कॉर्ड से अल्नर नर्व निकल रही थी, पोस्टीरियर कॉर्ड से रेडियल नर्व निकल रही थी, लेटरल से मस्कुलोक्यूटेनियस निकल रही है। ठीक है, ये हमारा पूरा बस यहीं तक इतना ही लिखना है, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस कुछ बड़ा नहीं है, बाकी हमें इसकी क्लिनिकल आनी चाहिए अच्छे से, जो कि इसमें दो क्लिनिकल हैं, एक तो है ऑफ्स पाल्सी और एक है क्लमकेस पाल्सी। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे दोनों को काफ़ी डिटेल में, ये हमने पूरा देख लिया। इसमें एक और बात, जैसे हमने यहाँ पे देखी अपर सब स्कैपुलर एंड लोअर सब स्कैपुलर, इसका मतलब क्या हुआ? सब स्कैपुलर जो मसल है उसको दो नर्व सप्लाई कर रही है, अपर और लोअर। तो जब भी सब स्कैपुलर मसल को हम एक और नाम देते हैं हाइब्रिड मसल, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, उसको दो नर्व सप्लाई करती है, तो इसके लिए हम उसको हाइब्रिड मसल बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ऑफ पाल्सी और क्लमकेस पैरालिसिस के लिए। थैंक यू सो मच।